नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसा कि पहली महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है, विद्यार्थियों का प्री बोर्ड परीक्षा में बैठना अनिवार्य, सभी बोर्ड और स्कूल गंभीर, जारी किए निर्देश, फिलहाल उपस्थिति से मिली छूट। कोरोना काल में भले ही अनिवार्य उपस्थिति से छूट मिली थी, लेकिन प्री बोर्ड परीक्षा में छात्रों का बैठना जरूरी है। स्कूल ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिया है। यूपी बोर्ड की प्री परीक्षा 15 जनवरी से शुरू होगी। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई में कहीं प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई है तो कहीं 15 के बाद परीक्षा शुरू होगी। उधर सभी केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों को इस बार एक जैसा प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। इसे क्षेत्रीय स्तर पर तैयार किया गया है। कोरोना काल में भले ही पढ़ाई ऑनलाइन तरीके से कराई गई हो, लेकिन कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों की पढ़ाई को लेकर के सभी बोर्ड और स्कूल गंभीर दिखाई दे रहे हैं। छात्रों की तैयारी के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। साल भर की उपस्थिति से छात्रों को छूट तो दी गई, लेकिन प्री बोर्ड परीक्षा उनका बैठना उनका अनिवार्य कर दिया गया है। बोर्ड अधिकारियों की सहमति पर स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के स्कूल प्री बोर्ड परीक्षाएं कराएंगे। इस परीक्षा में छात्रों का बैठना इसलिए जरूरी किया गया है ताकि मूल्यांकन के समय उनका आकलन किया जा सके और प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराई जा सके। स्कूल ऑफलाइन तरीके से प्री बोर्ड परीक्षा कराने पर सहमत है। इससे पहले छमाही परीक्षा भी इसी तरह कराई गई थी, जिसमें करीब 90% छात्रों की उपस्थिति दर्ज हुई थी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग पहले जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर सका है। आज 15 तारीख हो गई। यूपीएससी की परीक्षा कैलेंडर का इंतजार। सभी अभ्यर्थी बेसब्री से परीक्षा कैलेंडर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा कैलेंडर जारी होते ही यह बात समझ में आने लगती है कि कौन सी परीक्षा किस माह में हो सकती है। इसके बावजूद आयोग के कार्यों की जो रफ्तार है कोरोना में धीमी तो नहीं रही। वर्षों से लंबित परीक्षाएं भी बिना किसी रुकावट के कराई गई, लेकिन अब नए साल की शुरुआत सुस्त नजर आ रही है। जनवरी का पहला पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा कैलेंडर अभी तक जारी नहीं किया है, जबकि हर बार वह परीक्षा कैलेंडर जारी कर देता है। तो अभी जैसा कुछ सूचना प्राप्त हो रही है, अभी इसमें समय लग सकता है। उम्मीद है 20 से 25 तारीख तक आपका परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा लोक सेवा आयोग के द्वारा। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है पीसीएस की 2 परीक्षाओं के लिए रिजल्ट 6 माह के अंदर। लोक सेवा आयोग अगले 6 महीने में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। इन परीक्षाओं पीसीएस के लगभग 940 पदों पर भर्ती प्रक्रिया कराई जा रही है। दोनों परीक्षाओं के माध्यम से पीसीएस के कुल 940 पदों पर भर्ती होनी है। लिखा है लोक सेवा आयोग अगले 6 महीने में 2 पीसीएस परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की तैयारी कर रहा है। इन परीक्षाओं के तहत पीसीएस की 940 पदों पर भर्ती होनी है। पीसीएस 2019 का चयन परिणाम फरवरी-मार्च में घोषित किया जा सकता है। वहीं 21 जनवरी से शुरू होने वाली पीसीएस 2020 का अंतिम चयन परिणाम भी 5 से 6 माह में जारी होने की उम्मीद है। पीसीएस 2019 के तहत कुल 553 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें से 388 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, जबकि 65 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार प्रावधान नहीं है। 2019 की मुख्य परीक्षा के इंटरव्यू के लिए 811 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इंटरव्यू 28 जनवरी से शुरू होना है। इंटरव्यू का विस्तृत कार्यक्रम 18 जनवरी को जारी कर दिया जाएगा। वहीं पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा 21 जनवरी को शुरू होने जा रही है। ऐसे में पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी 3 से 4 माह में जारी हो सकता है और इसके बाद आयोग इंटरव्यू करा के अंतिम चयन का परिणाम भी जारी कर सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट थी आयोग की तरफ से। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है प्रवक्ता बनने की आस में गुजर गए 3 साल। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता बनने की आस में अभ्यर्थियों के लगभग 3 से 4 साल गुजर गए और अभी तक लोक सेवा आयोग ने यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं कराई। दिसंबर में 2017 को लगभग
1036 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस भर्ती के लिए हजारों अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 3 वर्ष बीत जाने के बाद जब भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू हुई तो अभ्यर्थी श्याम सुंदर सिंह ने 9 जुलाई 2020 को आरटीआई के जरिए भर्ती प्रक्रिया के बारे में आयोग से जानकारी मांगी। इस प्रकरण में आयोग ने जवाब दिया कि चयन की कार्रवाई शासन के आदेश पर स्थगित कर दी गई है। शासन से संशोधित अध्याचन मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अभ्यर्थी प्रदीप कुमार ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के लिए कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा जा चुका है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजकीय पॉलिटेक्निक प्रवक्ता भर्ती 2017 का यह मामला है। प्रदेश सरकार पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लगभग 136 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही थी। विज्ञापन जारी होने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया, जो कि 3 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक प्रारंभ न हो सकी और अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं कि भर्ती प्रक्रिया में आगे क्या होने वाला है। आयोग में पहले अध्याचन आता है, फिर अध्याचन वापस कर लिया जाता है। यह कौन सी प्रक्रिया है, कभी कभी समझ नहीं आती कि आयोग और सरकार क्या चाहती है। अगली महत्वपूर्ण सूचना निकल कर के आ रही है, पुनर्गठन के बाद से नहीं जारी हुई नई भर्ती। यह है उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग का हाल। प्रदेश में 2017 में नई सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। पुनर्गठन के बाद से चयन बोर्ड पुरानी भर्ती तो करने लगा। इसके बाद जो अधिकारी 2013 में विज्ञापित प्रधानाचार्य पदों के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करनी थी, उसको इन्होंने नहीं शुरू की। 2016 में टीजीटी प्रवक्ता की भर्ती के बाद 4 साल बीत गए हैं। इन भर्तियों को, पुरानी भर्तियों को थोड़ा सा इन्होंने तेजी दिखाते हुए करना शुरू किया, लेकिन नई कोई भी भर्ती इन 4 सालों में आयोग से नहीं आई है। प्रवक्ता की भर्ती के बाद से 4 वर्ष में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं आ सकी है। चयन बोर्ड में आज भी पुरानी शिक्षक भर्तियां 2011, 2013 और 2016 के इंटरव्यू पूरी करके नियुक्ति की कोशिश में लगा हुआ है। नई भर्ती नहीं होने से स्कूलों में शिक्षकों के हजारों एवं प्राचार्यों की बड़ी संख्या में कमी है। कमी तो रहेगी ही, जाहिर सी बात है कि परीक्षार्थी इधर भटक रहे हैं और आयोग कोई भर्ती ही नहीं करा रहा है। अभी जल्दी जारी हुआ 2020 का जो विज्ञापन था माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की तरफ से, वह संशोधित होकर के आज 15 तारीख बीत गई, अभी तक जारी नहीं हो सका है और कुछ संभावना भी नहीं बताई जा सकती कि कब तक जारी होगा। जो अभ्यर्थी हैं वह धरना प्रदर्शन आदि प्रारंभ कर चुके हैं 12 जनवरी से और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कब सरकार जागेगी और कब जो है व्यवस्था सुधरेगी, इसको कह पाना मुश्किल लग रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट दे रहे हैं, पंचायत चुनाव के बाद बोर्ड परीक्षा के बाद होगी समूह ग की बम्पर भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से 50,000 पदों की भर्ती। आप जानते हैं कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 50,000 भर्ती बार बार समाचार पत्रों में आती रहती है। परीक्षा प्रणाली जो है डिस्कस करते हैं लोग, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पर कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है। अब तक यह बात थी कि यह जो है परीक्षा जल्द होनी थी, लेकिन अब जो है चुनाव के बाद यानी पंचायत चुनाव जो होने हैं उसके बाद जो है जारी कीजिएगा। हाँ, अच्छी बात यह है कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा की जो योजना है वो तय हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कैसे परीक्षा करानी है और मुख्य परीक्षा के बेस पर कैसे परीक्षार्थियों को सिलेक्ट करना है, ये कुछ चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं। प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर की होगी, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, और परीक्षा अप्रैल के अंत में प्रस्तावित है। ज़्यादा चांस है कि अप्रैल के लास्ट में परीक्षा करा ली जाएगी और उसकी मेरिट के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा अलग अलग पदों के लिए, और यह परीक्षा साल में एक बार होगी और 1 साल के लिए वैलिड भी होगी। अगली सूचना जूनियर हाई स्कूल में 1894 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती की चर्चा कल परसों से ही तेजी से दिखाई दे रही है। अब तक 5400 भर्तियाँ थीं, अब यह घटा करके 1800 कर दी गई है। पद ज़्यादा होने के बाद भी पद कम कर दिए जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा ही कुछ किया गया है। आयोग बार बार ऐसा करता रहता है और तमाम बेरोजगार अभ्यर्थी इस तरह से भटकते रहते हैं और अध्यापकों की कमी हमेशा ही विद्यालयों में रहती है। अगली महत्वपूर्ण जो अपडेट है, एक विज्ञापन जारी हुआ था 2014-15 में, जिसमें कि
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता विद्युत अभियांत्रिकी के 80 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। उसका परिणाम जारी कर दिया गया है। अब आप सोच लीजिए कि 2014-15 की जो वैकेंसी थी 2021 में जारी हो रहा है उसका परिणाम। सभी आयोगों से जितनी भी भर्तियां होती हैं उसमें इतना समय ही क्यों लगता है, जबकि कोई चुनाव होता है तो वह बड़े समय से हो जाता है, रिजल्ट भी बड़े समय से आ जाता है। अभ्यर्थियों को लटकाना कितना बुरा होता है यह सिर्फ अभ्यर्थी ही समझ सकता है। तो इस तरह मित्रों, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबा लें, जिससे कि महत्वपूर्ण अपडेट आपको प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच।